वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका विटामिन से। विटामिन से आपका कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीके पूछा जा रहा है, अगर विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यह हमारा गारंटी है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कौन से विटामिन होते हैं और उस विटामिन की कमी से आपके उस विटामिन कौन से ऐसे विटामिन में किस केमिकल की कमी होती है जिससे कि आपको डिजीजेस हो जाते हैं, वो कौन से डिजीजेस होते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो है आपके विटामिन के फाउंडर कौन थे और कौन कौन से आपके जो विटामिन हैं जो वाटर पर सॉल्युबल हैं और प्लस आपका जो है फैट सॉल्युबल है विटामिन। और यहाँ पे हम डिस्कवर भी देखेंगे विटामिन ए बी डी सी कौन डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए आप, यहाँ पे जो है कि आपका जो विटामिन का जो विटामिन है, आपका विटामिन को किसने नाम दिया था, तो ये दिया था आपका हॉपकिंस एंड फंग ने इसका नाम दिया था, विटामिन का नाम दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था आपका हॉपकिंस एंड फंग ने नाम दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। और फिर वही एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये पूछ लेता है कौन से आपके विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है और साथ ही साथ कौन से आपके विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो यहाँ पे हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें, फैट सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें तो वो आपके कौन से हो जाते हैं, तो वो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ई हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका विटामिन के हो गया। ये कौन से विटामिन है आपके, ये आपके विटामिन हो जाते हैं जो कि आपके हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर वही हम बात करें कि विटामिन जो है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन हो, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके कौन से हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें, वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो आपके कौन से आ जाते हैं, तो वो आपका आ जाता है विटामिन बी और साथ ही साथ विटामिन आपका सी हो जाता है। वो आपके दोनों ये हो जाते हैं जो है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करें, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन का जो है, जैसे विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, तो इसके फाउंडर कौन थे, डिस्कवर किसने किया था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन ए आपका हुआ, विटामिन आपका जो है डी हुआ, विटामिन बी हुआ। इन तीनों को किसने डिस्कवर किया था, तो इन तीनों विटामिन को आपका जो डिस्कवर किया था वो एक ही पर्सन ने डिस्कवर किया था। वो हो जाते कौन थे, MC कलाम ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन। और वहीं हम विटामिन डी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था आपने, किसने किया था डिस्कवर, इसको आपका डिस्कवर किया था होल्स्ट ने, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो ये आप कॉपी में नोट कर लें। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा गया है कि विटामिन के फाउंडर को डिस्कवर किसने किया था, वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके कौन से हैं, फैट सॉल्युबल के विटामिन कौन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर अपने, कौन से विटामिन हैं यहाँ पे। तो चलिए अब यहां पे हम बात करें, सबसे पहला जो आपका विटामिन आ जाता है विटामिन ए। अब इसमें एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, विटामिन ए की किस केमिकल की कमी से होता है, तो आपको क्या लिखना है, इसको होता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जो उस केमिकल का नाम क्या है, तो उस केमिकल का नाम है रेटिनॉल। अब वहीं हम बात करें इससे, जो है इस केमिकल की कमी से आपका डिजीजेस कौन होता है, इसमें होता है आपका जो है नाइट ब्लाइंडनेस आपका हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें।
नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम बात करें, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन, नेक्स्ट आपका जो विटामिन आ जाता है विटामिन 1। तो विटामिन 1 की कमी से कौन सा होता है, तो यहां पे हम बात करें विटामिन 1 की कमी से आपका कौन सा जो है, विटामिन 1 की कौन से केमिकल से होता है, तो ये होता है आपका थायमिन से। तो ये विटामिन आपका होता है थायमिन से, थायमिन, थायमिन केमिकल की वजह से होता है। और उस जो डिजीज क्या होते हैं आपके, बेरी बेरी डिजीज होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें, बेरी बेरी आपके डिजीज यहाँ पे होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रतौंधी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से किस केमिकल के कारण विटामिन ए से जो डिजीज होते हैं, वो डिजीज का नाम क्या है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, केमिकल का नाम है रेटिनॉल। और वहीं विटामिन B1 का बात करें तो वो हो जाता है थायमिन। विटामिन 1 का हम बात करें तो थायमिन, और डिजीज जो होती है बेरी बेरी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें विटामिन B1 की, और विटामिन B1 की कमी से आपका क्या कौन सा होता है, तो विटामिन B1 नहीं, सॉरी, विटामिन आपका विटामिन B2 की हम बात करें तो विटामिन B2 की कमी से किस केमिकल के कारण होता है विटामिन B2, तो ये आपका हो जाता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और उस डिजीज का नाम क्या है आपका, तो इसमें क्या होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ स्किन। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन, आपका नेक्स्ट जो विटामिन आ जाता है विटामिन B3। इस केमिकल का आपका नाम क्या है, तो ये है आपका निक्टोनामाइड, निक्टोनामाइड। और उससे जो आपके डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके जो बाल हैं ये पक जाते हैं। इसमें जो होती है वाइटनिंग ऑफ हेयर, वाइटनिंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन B5 की। वहीं हम विटामिन B5 की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, इस केमिकल का क्या नाम है, इस केमिकल क्या नाम है पैंथानोइक एसिड। और उसमें क्या डिजीज जो आपके होते हैं पैलगेरा होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें पैंथानोइक एसिड। और उसमें जो डिजीजेस होते हैं आपका क्या होता है पेलगेरा डिजीजेस होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें, पेलागेरा डिजीजेस। और वहीं हम बात करें, अब आ जाता है आपका यहाँ पे विटामिन के जितने में आ रहे हैं सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आपका जो विटामिन आ जाता है विटामिन B6। अब विटामिन B6 में आपके कौन से केमिकल हो जाते हैं, विटामिन B6 उस केमिकल का क्या नाम है आपका, तो उसका नाम है पैराडॉक्सिन। केमिकल का उसका नाम है पैराडॉक्सिन। और उससे जो आपका डिजीजेस होते हैं उससे क्या होता है एनीमिया होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें, एनीमिया आपका डिजीज हो जाता है। वही हम बात करें विटामिन, नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन B7। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन B7। विटामिन B7 से आपका कौन सा केमिकल होता है, तो उस केमिकल का क्या नाम है बायोटीन, बायोटीन। और उस डिजीज का नाम आपका क्या हो जाता है, तो उस डिजीज का नाम होता है पैरालाइसिस, पैरालाइसिस हो जाता है आपको पैरालाइसिस।
एनीमिया मतलब यहाँ पे खून की कमी हो जाती है, पैरालिसिस मतलब हाथ पाँव में आपके कंपन होने लगती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट हम आप यहाँ पे बात करें विटामिन B11 की बात करें, तो विटामिन B11 में आपके कौन से हो जाते हैं, विटामिन B11। तो विटामिन B11 में यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक, इसमें क्या होता है, उससे डिजीजेस आपके कौन से होते हैं, तो इसमें 2 डिजीजेस जो आपके होने के चांसेस हैं। पहला तो एनीमिया और दूसरा डिसेंट्री। एनीमिया, नेक्स्ट दूसरे का नाम है डिसेंट्री। डिसेंट्री में आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टोमक पेन होता है, स्टोमक जो है आपका गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन में, तो ये चीज़ डिसेंट्री इसमें हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं हम विटामिन B12 की, विटामिन B12 की हम बात करें वहीं, तो विटामिन B12 का आपका केमिकल का नाम है साइनकोबाल्मीन। उस केमिकल का क्या नाम है, साइनकोबाल्मीन। तो उस केमिकल का नाम है साइनकोबाल्मीन, यहाँ पे एक ही एल होगा, केमिकल का नाम है साइनकोबाल्मीन। और उससे जो डिजीजेस आपके होते हैं वो डिजीजेस का आपका नाम क्या है, तो उसका नाम है जॉन्डिस। इसका नाम है जॉन्डिस। ये आपके होंगे जॉन्डिस। नेक्स्ट वही हम बात करें विटामिन, आपका यहाँ पे जो बी वाला है सीक्वेंस, यहाँ पे ओवर होता है। अब हम यहाँ पे जो विटामिन आ जाते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से उस केमिकल का नाम आपका क्या है, तो उस केमिकल का नाम है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। उस केमिकल का आपका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और वही उसका जो डिजीजेज आपके होते हैं क्या होता है, स्कर्वी हो जाती है, यानी जो होते हैं गले में घेगा होता है, गले में फूलन हो जाती है, ब्लड वहाँ पे क्या होता है, गांठ बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी डिजीजेस हो जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वही हम बात करें, नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन बी डी। विटामिन बी डी, विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी के केमिकल का नाम क्या है आपका, तो उस केमिकल का नाम है आपका, उस केमिकल का नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और उससे आपके डिजीजेस कौन से होते हैं, तो उस डिजीजेस का आपका नाम है रिकेट्स। और वहीं हम बात करें, नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है, विटामिन ई का आपका नाम है, उस केमिकल का नाम है आपका टोकोफेरॉल। तो उस केमिकल का नाम है टोकोफेरॉल। और वहीं हम डिजीजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेस फर्टिलिटी यानी बाजापन। तो यहाँ पे बांझपन इसका हिंदी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी यहाँ पे हो जाता है। अगर नेक्स्ट वही हम बात करें विटामिन के, आपका क्या हो जाता है, तो पाइलोक्विनोन। विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के की उस केमिकल का क्या नाम है, उस केमिकल का नाम है पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन। और उससे आपके जो डिजीज होते हैं क्या होते हैं, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यहाँ के क्या है, ब्लड में थक्का नहीं बनता है, ब्लड में थक्का बन जाता है, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने विटामिन के जितने टॉपिक्स है तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। इससे बाहर आपका विटामिन में क्वेश्चन बहुत कम ही चांसेस है, रेयर में ही पूछ सकता है।
अगर इसमें केमिकल से पूछेगा तो आपका इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और वो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे वह फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के हो गए, और वही वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए, बीसी हो गए। अगर वही विटामिन के फाउंडर को पूछ लिया जाए तो हॉपकिंस एंड फंक हो गए। अगर वही विटामिन ए के डिस्कवरर पूछ लिया जाए तो एमसी कुलॉम हो गए। वही ए, बी और डी की बात करें तो तीनों के फाउंडर एक ही हैं, एक ही पर्सन है, उनका नाम है एमसी कुलॉम। और वहीं हम विटामिन सी की बात करें तो हॉट्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे ही गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आपका विटामिन 7, विटामिन 11, विटामिन 12 पूछा गया, विटामिन ए, विटामिन 2, ये सब जो जितने हम यहाँ पे बताए हैं ये सब एग्जाम में आपके विटामिन से पूछे गए हैं। और डायरेक्ट आपका क्या पूछा गया है, आपका डायरेक्ट केमिकल नेम ही पूछ लिया गया है सब में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।